I think what we are going to do is, हम क्या करेंगे इस वक्त? before I share something, I want to pray for 2-3 things with you. आपके साथ कुछ बांटने से पहले मैं आपके साथ दो चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहता 2-3 हूँ। चीजों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. So the first thing is, तो पहली बात, I don't know whether you are observing the war which is going on between Israel and the Hamas. मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, उसके बारे में Yeah, okay. Now I just want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। That attack by Hamas वो हमास के द्वारा किया गया हमला, was a surprise attack. वो जो है अचानक किया गया हमला था। Can I hear an amen? मैं Now I want you to understand, चाहता हूँ इस बात को आप समझिए, because Ephesians 6:12 says, क्योंकि इफिसियों 6:12 कहता है we are in a war. हम एक युद्ध में है। You don't say amen, but it is okay. आप आमेन नहीं कह रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक है, Yeah. You're in a war. आप युद्ध में हो। Yeah. And it's not with people sitting around. और जो आसपास लोग बैठे हैं उनके साथ नहीं है। They may be used by the enemy, शायद शत्रु उनका इस्तेमाल कर सकता है, but they are not the real thing. लेकिन वो हकीकत में नहीं है। There are invisible spirits who war against you. दिखाई नहीं देने वाली आत्माएं हैं जो आपके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that we will become a bit spiritual. हम थोड़ा और आत्मिक बनेंगे। Yeah. Yeah. A bit, one more step, we will go ahead in our spirituality. हमारी आत्मिकता में और एक कदम थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। Yeah. Okay. Now, I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। I just want to say. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। You know, when two nations are equal in strength, जब दो देश ताकत में बराबर के होते हैं and they know if I start the war, I cannot win. और वो जानते हैं कि यदि मैं लड़ाई शुरू करूं तो मैं जीत नहीं सकता, So what they do is, तो वो क्या करते हैं? they do a surprise attack. वो जो अचानक हमला करते हैं। You didn't get an amen over there. आपने Hello. आमीन नहीं कहा इस वक्त। See, you may be very strong, शायद आप बहुत ताकतवर हो सकते हो, but लेकिन yeah, if the enemy wants an upper hand, यदि शत्रु को जो है हावी होना है, आप समझते हो क्या upper hand? The whole of Israel intelligence, they were caught sleeping on that day. तो पूरे इजराइल के इंटेलिजेंस जो उस दिन सो रहे थे, किसी को भी कानों कान खबर नहीं, खबर नहीं था. They just didn't know what's going to come. उनको पता ही नहीं था क्या होने वाला है। Yeah. They didn't know. उन्हें नहीं पता था, Yeah. Because it was a surprise attack. क्योंकि वो अचानक किया गया हमला था And it brought a lot of damage. और उसके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ। So I learned something. तो मैंने कुछ सीखा है। Yeah. What I learned? मैंने क्या सीखा? I may be strong, शायद मैं ताकतवर हो सकता हूँ, but he is very smart. लेकिन वो बहुत होशियार है। He's very smart. वो बहुत होशियार है। He is looking for opportunities for a surprise attack. वो ऐसे मौके ढूंढ रहा है जहां पर अचानक से वो हमला करे। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ we will finish this year without any surprise attack from the enemy. इस साल का अंत शत्रु की ओर से बिना किसी अचानक किए गए हमले से हम खत्म करेंगे। I pray without any surprise attack from the enemy, we will cross this year. मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल हम जो है बिना किसी शत्रु के अचानक हमले से पार कर जाएंगे। Yeah. The psalmist says, भजनकार कहता है they attack from an ambush. वो जो झाड़ी के पीछे छुप कर हमला करते हैं, Yeah. This is a spirit. ये आत्मा है। ये छुपता है और सरप्राइज अटैक करता है. Yes. They hide वो छुपते हैं and they surprise attack. और अचानक से हमला करते हैं। They will hide वो छुपेंगे, and then suddenly without you knowing, patak. उसके बाद आप पता भी नहीं चलेगा, आपको हमला हो जाएगा। Yeah. That's what he is saying. वही कह रहा हो, They attack from ambush. वो जो छुप कर हमला करते हैं, Watching my every step. मेरे हर एक कदम पर ध्यान देते हैं, Hoping to kill me. आशा करते हैं कि वो मुझे मार डाले। मैं नहीं मरने वाला हूं और तुम भी नहीं मरने वाले हो और कलीसिया भी नहीं मरने वाला है। Yes. तेरा परिवार भी नहीं मरने Yes. वाला है। Your business also will not आपका die. व्यापार भी नहीं मरेगा, You will live. आप जियोगे। Yeah. But लेकिन the psalmist says, भजनकार कहता है yeah, you have to be alert. तुमने सतर्क रहना है। और अगर आ भी गया है, okay, so what did Israel do? Do you know? तो इजराइल ने क्या किया पता है? Okay, they saw everything. They picked up all their dead उन्होंने देखा सब जो मरे हुए लोग थे उनको उठाया, and then they launched an attack. फिर उन्होंने भी हमले की तैयारी कर दी। Yeah. I want to tell you there is nothing called
मुझे छोड़ दे. Enemy will not छोड़ेगा. ऐसी कोई बात नहीं, शत्रु को नहीं कहना है मुझे छोड़े, शत्रु छोड़ने नहीं वाला है, नहीं, he wants you dead. वो आपको मार डालना चाहता है. Either he is dead or you are dead. या तो वो मरे या फिर आप मरो. You decide. आप निर्णय लो. I have decided. मैंने निर्णय लिया है. मैं मारने वाला हूँ. आमीन. I have decided. मैंने निर्णय लिया है. I have decided. I will hit. मैंने निर्णय ले लिया, मैं तो हमला करूंगा. Yeah, मैं तो करूंगा. 1 Peter 5:9. पहला पत्रस 5:9. But you must resist the devil. लेकिन तुमने जो है शैतान का विरोध करना है. You must resist the devil. तुमने शैतान का विरोध करना है. These spirits, ये आत्माएं wherever they are hiding जहां भी वो छुपे हैं and whatever they are planning, और जो भी योजना वो बना रहे, we are going to come against them in the name of Jesus. हम उसके खिलाफ आने वाले यीशु के नाम में. Number two. दूसरा नंबर. So I pray in the next whatever 2 months, 3 months, whatever is remaining, तो मैं प्रार्थना करता हूं आने वाले 2 या 3 महीने जो बचे उसमें no surprise attack, कोई भी अचानक से हमला नहीं होगा, no sudden death, कोई भी अचानक से मृत्यु नहीं होगी, no sudden hospital, कोई भी अचानक से हॉस्पिटल में नहीं no जाएगा, sudden debt, कोई भी अचानक से कर्जे नहीं होंगे. no. नहीं. No. It's not allowed. इजाजत नहीं है इसकी. Not allowed. इजाजत नहीं है. My God holds my future. मेरा परमेश्वर मेरे भविष्य को अपने हाथ में थाम कर रखता है. Yeah, I will take one more. और एक लेंगे. One more. और एक. Can you put that photo, beta? I like this photo. मुझे ये फोटो अच्छा लगता है. Tell me what is there in this photo. बताइए क्या है वो फोटो. When I saw it, I could not see the snake. जब मैंने ये फोटो देखा तो मैं सांप को देख नहीं पा रहा था. That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा wolves will come in sheep's clothing. भेड़िया आएगा भेड़ों के कपड़ों में. पता नहीं तेरा जो नजदीक बैठा हुआ है ना, Okay. Let me give you a scripture because no, this year we should not have a problem. इस साल हमारे जीवन में समस्या नहीं होनी है. Yeah, we don't want problem. हमें समस्या नहीं चाहिए. I have had enough problem. मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या हो चुकी पहले. Now बस हो गया. अभी बस हो गया. इसको हम लोग ढूंढ के इसको गोली मारने वाले हैं, यीशु के नाम. Amen. There's a word called camouflage. एक शब्द है जिसे कहते हैं कैमोफ्लेज. हाँ, यानी वो ऐसा छिप जाता है ना कि पता नहीं चलता है. But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो. Jesus said something. यीशु ने कुछ कहा. Matthew 7:15. मत्ती 7:15 says they are disguised. Disguised यानी वो कुछ दिखते कुछ है लेकिन है कुछ अलग. वो बहरूपीय है. Yeah. Everybody who smiles at you is not your friend. हर एक व्यक्ति जो आपको देख के मुस्कुराता है वो आपका दोस्त नहीं है. So just somebody, in your office is smiling at you. आपके दफ्तर में कोई आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है that they are sunshine for you. कि वो आपके लिए सनशाइन है. No, Jesus said यीशु ने कहा they are disguised. वो बहरूपीय है. Can I hear an amen? Amen. So wherever you are, तो जहां कहीं भी आप हो, enemy is trying. शत्रु कोशिश कर रहा है. कोशिश कर रहा है. Why he tries? वो क्यों कोशिश करता At है? the right time सही समय पर he will attack. वो हमला करेगा. But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो. If you go to the next verse, यदि आप अगले वचन में जाओगे, Jesus said, यीशु ने कहा you know a man by the fruit that they produce. एक व्यक्ति जो फल लाता है उसके द्वारा तुम उसे जानते हो. जल्दी फटाफट किसी से दोस्ती मत करो. जल्दी फटाफट अपने घर में लोगों को बुलाओ मत. जल्दी अपने बेडरूम में किसी को बुलाना नहीं. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. And by the way, bedroom should not be allowed for strangers. बेडरूम में जो है अजनबियों को इजाजत नहीं होनी है. Yeah. Don't allow anybody to come to your bedroom. किसी को भी आपके बेडरूम में आने मत दो. Nobody. कोई भी नहीं आना चाहिए. No. You're not allowed. तुम्हें इजाजत ही नहीं है. Not even your pastor. आपके पासवान को भी नहीं. So there are people hidden. वैसे कुछ लोग हैं जो छुपे हुए हैं. Yeah, which the enemy is going to use. जिनका शत्रु इस्तेमाल करने वाला है. But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो. By their fruit, उनके फल से we will come to know them. हम उन्हें पहचान लेंगे. Yeah. And one more thing. और एक बात. By the discerning of spirits, आत्माओं की परखने के द्वारा you will come to know them. आप उन्हें पहचान लोगे. Let the Holy Spirit inside you help you to discern. होने दो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपकी मदद करे परखने के लिए. सुनो उसे वो क्या कह रहा है. अगर वो कह रहा है जरा शांत हो जा, इसके साथ तू आगे मत बढ़ना, तो मत बढ़ना यीशु के नाम में. One last one I want to give. This is थोड़ा सा warning करके. ये थोड़ा सा चेतावनी है.
Yeah, this is not a nice one, but it's an important one. ये अच्छा नहीं लेकिन बहुत महत्व का है। Yeah. 2 Thessalonians 2:10. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10। Number 3. तीसरा, There are people who use every kind of wicked deceit, ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार की दुष्टता का इस्तेमाल करते हैं, on those who will perish. जो लोग नाश होने वाले उनके ऊपर। सुनो, कोई लोग है जिसके ऊपर, जिसको मदद कर रहे हैं, जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए? नाश होने के लिए। तो आमीन नहीं बोल रहा। हेलो, दैट स्क्रिप्चर सेज दैट। वचन वही कहता है, दैट स्क्रिप्चर सेज दैट। वो वचन वही कहता है। बी विथ मी। मेरे साथ रहिए। सो देयर आर पीपल तो ऐसे कुछ लोग हैं who help people to stay in sin. जो लोगों की मदद करते पाप में जीवन जीने के लिए। What is he saying? वो क्या कह रहा है हकीकत में? अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है ना, your mind is saying like this, no, it's okay to stay in sin. यदि आपका मन ऐसा कह रहा है, ठीक है, पाप में जीवन जीते रहते नहीं, जीना ठीक है, जीना ठीक है, no problem. कोई समस्या नहीं, I will make it to heaven. मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, there's a spirit working over there. वहां पर एक आत्मा काम कर रही है। For example, उदाहरण के लिए, for example, उदाहरण के लिए, for example, let me give you a simple. उदाहरण देने दो आसान। You watch pornography. आप अश्लील चित्र देखते हो, You ask for forgiveness, आप क्षमा मांगते हो, and again you go back. फिर से आप जाते हो, And in your heart you say, no, it's okay, it's okay, फिर आपके हृदय में आप कहते हो, ठीक है, ठीक है, it's okay, it's okay, ठीक है, ठीक है, it's okay, it's okay. ये ठीक है, ठीक है। Can I tell you? आपको कुछ कहूँ? That voice which is saying it's okay वो जो आवाज कह रही है ठीक है, is not God. वो परमेश्वर नहीं है, It's not God. वो परमेश्वर नहीं है, It's not वो God. परमेश्वर नहीं है। Now, for example, suppose you get offended very quickly. उदाहरण के लिए आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। Both. I mean, for you, bura means, every day you. आपके लिए बुरा मतलब हर दिन होते रहता है। Yeah, means somebody just ignores you. Means यानी हेलो नहीं बोला उसका बुरा लगता है। किसी ने अगर आपको हेलो नहीं बोला, नजरअंदाज किया, तो उसका भी बुरा लग जाता है। Yeah, I mean, so some of us are very bitter. तो हम में से कुछ लोग बहुत कड़वे हैं, Yeah, we are very, बहुत कड़वे हैं, very bitter. बहुत कड़वे। And a voice tells us, और एक आवाज हमसे कहती है, it's okay. ठीक है, You remain like this. तो ऐसे ही रहे, It's okay. ठीक है, You can remain like this. तो ऐसे रह सकता है। That voice वो आवाज, is not God. वो परमेश्वर नहीं है, It's a whisper of a spirit. वो एक आत्मा का फुसफुसाना है, It's a whisper. वो एक फुसफुसाना है। And he's telling you, और वो आपसे कह रहा है, relax baby. रिलैक्स हो जा बेबी, कोई problem नहीं. कोई समस्या नहीं। They will perish because they did not welcome and love the truth. Love the truth. वो नाश होंगे क्योंकि उन्होंने सत्य का स्वागत नहीं किया और उससे प्यार नहीं किया। Now you may say, I live in truth. I live in truth. I live in no. I live in grace. I live in grace. आप कहोगे मैं जो है अनुग्रह में जीवन जीता, अनुग्रह में जीवन जीता हूं। एक मैं बताता हूँ अनुग्रह क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। अनुग्रह ने पहली बात तो प्रभु की दया, वो सब लोगों ने पेट भर के खाया है। यहां पर खाया कि नहीं? मैंने भी बहुत खाया है। बट नेक्स्ट लेवल अनुग्रह ने प्रभु की क्षमता। आमेन। ग्रेस मीन्स गॉड्स एबिलिटी। अनुग्रह मतलब परमेश्वर की क्षमता, God's ability. परमेश्वर की क्षमता, God's desires. परमेश्वर की इच्छाएं, God's ability. परमेश्वर की क्षमता। आप पढ़ते हो ना बाइबल, और पढ़ते पढ़ते प्रभु ना तेरे इच्छाओं को निकालता है और उसकी इच्छाओं को डालता है। आमेन। तेरे इच्छाओं को निकालता है, उसकी इच्छाओं को डालता है। Amen. तेरे इच्छाओं को निकालता है, उसकी इच्छाओं को डालता है। आमेन। Philippians 2:13. You can read that. फिलिपियो 2:13 आप पढ़ सकते हो। Yeah, in NLT. NLT भाषांतर में। Now, today, this morning, I am actually talking. If you understand, na, आज इस सुबह जो मैं बात कर रहा हूं, यदि आप समझ जाओगे ना and you do it, और आप करोगे, I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूं, this year you will finish Zabardast in the name of Jesus. ये साल आप बहुत जबरदस्त रूप से उसका अंत करोगे यीशु के नाम में। Yeah, you'll really finish well. आप सच में बहुत अच्छे से अंत करोगे। God is working in you. Look there. प्रभु आपके अंदर काम कर रहे हैं। Yeah. What is He giving you? वो आपको क्या दे रहे हैं? His desire. उनकी इच्छा है। Do you know why we sin? आपको पता है हम पाप क्यों करते हैं? It's our desire. वो हमारी इच्छा होती है। That's what James said. याकूब ने यही कहा,
I sin because it's my desire. मैं पाप इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरी इच्छा है। Yeah. Here what God is saying, यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? I remove your desire. मैं तेरी इच्छा निकालता I हूँ give you my desire. और मेरी इच्छा तुझे देता हूँ। I remove your desire. मैं तेरी इच्छा को निकालता I हूँ give you my desire. और मेरी इच्छा तुझे देता हूँ। And not only desire, और सिर्फ इच्छा नहीं, I give you the power. मैं तुझे सामर्थ्य भी देता हूँ, I give you the ability मैं तुझे क्षमता भी देता to हूँ do it. करने के लिए। और इसके बीच में एक आवाज आता है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आराम का मामला है. No, it's not आराम का मामला. आराम का मामला नहीं है, No, 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 नहीं है, no, नहीं है, no, it's not आराम का मामला. आराम का मामला नहीं है। You can't do like that. आप ऐसा नहीं कर Yeah, सकते। because God, you know what God will say? पता है प्रभु क्या कहेंगे? I gave you Jesus. मैंने तुझे यीशु दिया, He gave his blood. उसने अपना लहू दिया, And after he came up, और वो ऊपर आने के बाद he asked me for the Holy Spirit. उसने मुझसे पवित्र आत्मा मांगा, That also I gave you. वो भी मैंने तुझे दे दिया, And he's inside you. और वो तेरे अंदर है। You should have used him. तूने उसका इस्तेमाल करना You चाहिए, should have told him, help me. तूने उससे कहना चाहिए था मेरी मदद करो। I have given you everything you require to live a victorious life. जयवंत जीवन जीने के लिए तुझे जो भी चाहिए मैंने तुझे सब दिया है। Come. Okay, so right over there. तो वहां पर लिख कर लीजिए। बड़ा लाइन लिखो. Anything which tells you it's okay to live in sin is a spirit. वहां पर बड़े अक्षरों में लिखिए, ऐसी कोई भी चीज जो आपसे कहती है ठीक है तू पाप में जीवन जी सकता है, वो एक आत्मा है। Yeah. झूठ बोलना और बोलने के बाद हम आपको अपने आप को बोलते नहीं नहीं चलता है, it's okay, it's okay, चलता है, चलता है, it's okay, it's okay, it's not okay. चलता है नहीं। ये आएगा बोला, अच्छा वो बोलेगा अरे तूने तो मेरे गांव का ही भाषा बोला है. नंबर वन, द फर्स्ट स्पिरिट. पहली आत्मा, व्हाट इज दैट? वो क्या है? स्पिरिट ऑफ एम्बुश. छुप कर हमला करने वाली आत्मा। नंबर टू, दूसरा, द वन, द डिस्गाइज्ड वन, द कैमोफ्लेज वन, जो बहरूपिया है वो ऐसी आत्मा। एंड नंबर थर्ड, और तीसरा इज द वन हु सेज, ऐसी आत्मा जो कहती है इट्स ओके, यू कैन लिव इन सिन. चलता है तू पाप में जीवन जी सकता है। You know, but the Holy Spirit, what does he say? लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहते हैं? No, नहीं, he will tell you, वो आपसे कहेंगे let's go to the cross. आओ क्रूस की ओर जाते हैं। He'll tell you, let's go to the cross. वो कहेगी आओ उसको क्रूस के पास जाते हैं। After you receive forgiveness, क्षमा पाने के बाद, after you receive cleansing, तूने शुद्धता पाने के बाद, then he'll say, फिर वो कहेंगे come now, I want you to walk with me. अभी मैं चाहता हूं तू मेरे साथ चल, Come, let's walk. आओ मेरे साथ चलो। So I've been talking about the Daniel anointing. मैं दानियल के अभिषेक के बारे में बात कर रहा था। Yeah, I am really believing that all of you would receive this Daniel anointing from God. मैं सच में विश्वास करो कि आप में से हर एक व्यक्ति Yeah. जो है ये दानियल का अभिषेक परमेश्वर की ओर से पाएगा। Yeah. Now, first of all, I just want you to understand. पहली बात मैं चाहता हूं आप समझिए इस बात को। Anointing is a person. इतना लिख लो. अभिषेक एक व्यक्ति है, इतना लिखिए। Acts 10:38. प्रेरित 10:38। It's a person. वो एक व्यक्ति है, And when this person begins to work, और जब ये व्यक्ति काम करने लगता है his ability flows. उनकी क्षमता बहती है। So, this ability, this Holy Spirit, तो ये पवित्र आत्मा की जो क्षमता है, it was over this man called Daniel. दानियल नाम का व्यक्ति जो था ना उसके ऊपर वो थी। And the beauty of this boy, और इस लड़के की सुंदरता, he served 4 kings. उसने 4 राजाओं के नीचे सेवा की। Not one, एक नहीं, 4. 4 राजा। In fact, when he was even 80, 90, still people called him. जब 80-90 साल का था तभी भी लोग उसे बुलाते थे। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ in your old age, आपके बुढ़ापे में, in your fresh old age, fresh, आपके ताजे बुढ़ापे में, when you're green, जब आप हरे भरे होंगे still you will have good fruits. तब भी आपके पास अच्छे फल होंगे। People will remember you. लोग आपको याद करेंगे। People will remember you. लोग आपको याद करेंगे। Because you'll have a testimony. क्योंकि आपकी गवाही होगी। You will not be over. आप खत्म नहीं होंगे। You'll not. Maybe you will thoda sa, you may not do few things, but it will not be over for you. शायद आप थोड़ी कुछ चीजें कर नहीं पाओगे लेकिन आपके लिए खत्म नहीं होने वाला। No, they'll call you. वो आपको बुलाएंगे। Because the anointing which was over Daniel is going to come and rest over you in Jesus' mighty name. क्योंकि जो अभिषेक दानियल के ऊपर था वो आकर आपके ऊपर ठहरने वाला यीशु के महान नाम में। You're okay? आप सब ठीक हो? So there was a problem when Belshazzar one day he gave a grand party
बेत्सदा ने एक दिन जब बड़ी पार्टी दी तभी जो है कुछ समस्या हुई। Yeah, you know, finger came and began to write on the wall. आपको होता है एक उंगली आई दीवार पर लिखने लगी। They all were panicking. वो सब जो आश्चर्यचकित होने लग गए। Some must have done susu also. कुछ लोगों ने शायद सुसु भी कर दी होगी। Yeah, they were all panicking. वो सब आश्चर्यचकित होने लग गए। That time the queen mother came उस समय जो है रानी माँ आई and she said, "Don't worry. और उसने कहा चिंता मत I करो, know a man in our kingdom. मैं हमारे राज्य में एक व्यक्ति को जानती हूँ। You don't know. तुम्हें नहीं पता है, I know मुझे पता है, because I have seen him. क्योंकि मैंने उसे देखा है। You also will have a testimony. तुम्हारे पास भी गवाही होगी। People will say, लोग कहेंगे I know. मैं जानता I हूँ, know a man. मैं एक पुरुष को I जानता know हूँ, a woman मैं एक स्त्री को जानता in हूँ whom the Spirit of God is. जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है Yeah, and works through him. और उसके द्वारा काम करता है। Yeah. Daniel 5:11. दानियल 5:11। Yeah, so I have already told you, I think 3-4 things. I don't know. मैंने आपको पहले ही 3-4 चीजें बता दी। 4 things I told you. Wow. 4 चीजें बताई। I don't know. Number 1, पहला, he had the Holy Spirit. उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। Do you have the Holy Spirit? आपके अंदर पवित्र आत्मा है? Yeah. हाँ, You're the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Only one thing I want to tell you. सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं, Be filled with the Holy Spirit every day. हर दिन पवित्र आत्मा से भरे रहो। Oh yeah. You have to be filled. And that's why you should pray. आपने भरे रहना है, इसलिए आपने प्रार्थना करना है, You should read the Bible. आपने बाइबल पढ़ना है And whatever the Lord says, do it. और जो भी प्रभु कहते हैं वो करो। हाँ, तकलीफ भी होगा ना, प्रभु के पैर पकड़ लेना, प्रभु से कहना, प्रभु ये बहुत तकलीफ मुझे, I mean it's difficult, लेकिन आप मुझे मदद करो। ये मुश्किल है प्रभु, लेकिन आप मेरी मदद करो। Yeah, it is difficult. ये मुश्किल है प्रभु, यहाँ पे मारते हैं तो प्रभु कहते हैं ये भी दिखा, बहुत डिफिकल्ट। मुश्किल है प्रभु, लेकिन प्रभु का हाथ पैर पकड़ो, सब पकड़ो, प्रभु से कहना आप मदद करो तो ये भी मैं दे दूंगा। यस। And I pray you shall have victory. और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में विजय हो। Yeah, I pray you will use the missiles of God. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के मिसाइल्स का इस्तेमाल करोगे, Strong missiles of God. मजबूत मिसाइल्स परमेश्वर की। Today before this year ends, आज ये साल जो है अंत होने से पहले you will really destroy the works of the devil. आप सच में शत्रु के जो काम है उसे नाश कर दोगे। रोमियो 12:21, आप ये वचन जानते हो। Overcome विजय पाओ evil बुराई के ऊपर with good. भलाई से। Let this be your missile. होने दो आपकी ये मिसाइल बन जाए, Launch it every day. उसे हर दिन चलाने लग जाओ, Launch it. चलाओ उसे। Your most powerful missile, this one. आपकी सबसे सामर्थ्यवान मिसाइल यही है, Launch this. उसे चलाओ। जब आप इसे लॉन्च करते हो ना, सारा अंधकार कंफ्यूजन में आ जाता है यीशु के Yes. नाम में। आमीन। Okay, let's come back to Daniel. आइए दानियल के पास वापस आते हैं। Number 1, he had the Holy Spirit. पहला उसके अंदर पवित्र आत्मा थी, Yeah, but you have to be full, okay? लेकिन आपने भरे हुए रहना है। Yeah. अगर भरे हुए रहोगे ना, जो दारू पीते, पता है क्या? The ones who drink जो दारू पीते हैं when they are full. जब वो भरे रहते पूरी तरह, Yeah. So even the person who doesn't know English, they begin to speak English. You know तो जो that? व्यक्ति को अंग्रेजी आती नहीं वो भी अंग्रेजी में बात करने Yeah. लग जाता है। And not only that, but सिर्फ they उतना ही नहीं। smell, they smell. लेकिन वो जो है उनके अंदर से एक सुगंध आती है Yeah, they smell. Do you know? And you go far away, you know? और आप दूर जाते हो। Yeah, yeah. The same way, the people who are filled with the Holy Spirit, now, they have this beautiful aroma of Jesus which comes out. जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं ना, उसी प्रकार से उनके अंदर यीशु मसीह का जो है वो सुगंध होता है। You don't repel people, you attract people. through आप that. लोगों को दूर नहीं करते हो, लोगों को आप नजदीक खींचते हो। Yeah. You carry the fragrance of Jesus everywhere you go. आप हर जगह जहां जाते हो यीशु की खुशबू लेके जाते हो। Yeah, people just come and लोग आते हैं आपके पास चिपकने के लिए। yeah. And the last one is, और आखिरी, yeah, you know, when you drink, you know, you really drink. जब आप सच में पीते हो, You know, you begin to talk what you don't want to talk. You know that? जो आप बात नहीं करना चाहते वो भी बात करना शुरू कर देते हो, Yeah, because you lose control. क्योंकि आप नियंत्रण खो देते हो। Anybody who's filled with the Holy Spirit, जो कोई भी पवित्र आत्मा से भरा होता है, Spirit of God begins to lead that person. परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति की अगुवाई करना शुरू कर देता है। Easy. ये बहुत आसान है, But you have to be filled with the Holy Spirit. लेकिन आपने पवित्र आत्मा से भरे रहना है। Yeah, you look at a person who is drunk. जो व्यक्ति शराब पिया है आप उसको देखिए, He always laughs. वो हमेशा हंसते रहता है, And then suddenly he'll cry. फिर अचानक से वो रोएगा, And then after 2 seconds, फिर 2 सेकंड के बाद वापस हंसेगा। वो इसीलिए क्योंकि वो शराब से पूरी तरह भरा हुआ है। और जब उसका नशा जाता है ना, वो वापस दुखी होता है, वो फिर भागता है वापस।
Life has a lot of pain, जीवन में बहुत सारा दर्द है, but if you're filled with the Holy Spirit, लेकिन यदि पवित्र आत्मा से आप भरे रहोगे, you'll have the joy of God. आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होगा। Life is very real, जीवन बहुत वास्तविक है, a lot of pain, बहुत सारा दर्द है, but in that pain, लेकिन उस दर्द में the Lord gives us joy. प्रभु हमें आनंद देते हैं। Number 2 about Daniel. दानियल के बारे में दूसरा नंबर, He had light. उसके पास प्रकाश था, प्रकाश यानी जो सीक्रेट होते हैं ना, वो उसे समझता था। रहस्य को समझता था। या ये मैंने बता दिया। Number 3, तीसरा, he had understanding. उसके पास समझ थी। Wow, he was a deep man. वो बहुत गहरा व्यक्ति था, Yeah, very confident man. बहुत आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था। Nothing could shake him. कोई भी चीज उसे हिला नहीं पाई। Yeah, यहाँ तक मैंने किया। I mean, number 4, yeah, चौथा नंबर, he had wisdom. उसके पास बुद्धि थी। Wow, कोई आमेन नहीं बोल रहा, देखा? He had wisdom. उसके पास बुद्धि थी। Wow, and I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that we all will have supernatural wisdom from the Almighty God. कि हम सबके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से अलौकिक बुद्धि होगी। Yes. Okay, now I want to show you a scripture very powerful. 1 King chapter 3 verse 10. पहला राजा 3 अध्याय वचन 10, Yeah, NLT Bible. NLT बाइबल। Okay, one day God appeared to Solomon in a dream. एक दिन परमेश्वर जो है सुलेमान के सपने में प्रकट हुए Yeah, सो रहा था and he had a dream. और उसे सपना आया। And by the way, it's very normal, people who are filled with the Holy Spirit, for them to have a dream and a vision. जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं ना, उनके लिए बहुत आम बात है वो सपने और दर्शन देखते हैं। And the Lord appeared to him और प्रभु उसके सपने में प्रकट हुए in a dream. And the Lord asked him, what do you want? और प्रभु ने पूछा तुझे क्या चाहिए? Wow, praise God. What we would have asked? हमने क्या मांगा होता? One would have asked a house. एक ने घर मांगा होता, One would have asked a business. एक ने व्यापार मांगा होता, One would have asked, I don't know what all we would have, husband. एक ने पति मांगा होता, And I don't know what you would have asked. Yeah. पता नहीं वो क्या मांगे। We all ask like that. हम सब ऐसे ही मांगते But हैं। this man asked something else. लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ और ही मांगा। You know what he asked? पता है क्या मांगा? Wisdom. बुद्धि। No, but wait. रुको। रुको। Wait. Very important. Whatever he asked, जो भी उसने मांगा God was very happy. प्रभु खुश थे उससे। Now I want to give you a principle of prayer. अभी मैं आपको प्रार्थना का सिद्धांत देना चाहता हूँ। When you ask, na, जब आप मांगते हो ना, God should be happy. प्रभु ने खुश होना चाहिए। You may be parents, you know, आप शायद माता पिता हो सकते हो, and when your children ask you something, और जब आपके बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं, sometimes you say, what are you asking? कभी कभी आप कहते हो क्या तू मांग रहा है? Sometimes you are even angry. कभी कभी आप गुस्सा भी हो जाते हो, And sometimes you say, wow. कभी कभी आप कहोगे वाह। That's what God said. प्रभु ने वही कहा, Wow. वाह। कुछ भी प्रार्थना के लिए नहीं है ना, मैं तुम्हें एक सिंपल बोलता हूं, ये मांगो, बुद्धि मांगो यीशु के नाम में। आमेन। Next verse. अगला वचन, Verse 11. वचन 11। Oh yeah. So God said, okay, because you asked wisdom प्रभु ने कहा क्योंकि तूने बुद्धि मांगी इसीलिए, and you did not ask for long life, और तूने कोई लंबा जीवन नहीं मांगा, money, पैसा नहीं मांगा, death of your enemies. तेरे शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी। See, asking the right thing is important. सही चीज मांगना बहुत महत्वपूर्ण है। Next, verse 12. वचन 12। Then God says, फिर प्रभु कहते हैं, says, I will give you. वो कहते हैं मैं तुझे दूंगा। When God is saying, I'll give you, that means a gift. जब प्रभु कहते हैं मैं तुझे दूंगा, मतलब वो तोहफा है। This morning, इस सुबह somebody received some good gifts from God. कोई तो प्रभु की ओर से अच्छे तोहफे ग्रहण करो। Yeah, in the name of Jesus, receive some beautiful gifts from the Almighty God. यीशु के नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कुछ अच्छे तोहफे ग्रहण करो। Yeah. So what did God give him? तो प्रभु ने उसे क्या दिया? So he says, I'll make you wise. प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा, I'll give you a heart of understanding. मैं तुझे जो समझ का हृदय दूंगा। अभी रेडी हो ना? वहां नहीं, सिर्फ he didn't say wisdom and understanding. सिर्फ प्रभु ने बुद्धि और समझ नहीं कहा, Then he said, आगे कहा no one else कोई और भी will have wisdom like you. तेरे जैसी उसके पास कभी बुद्धि नहीं होगी। Our God likes to give unique gifts. हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है हटके तोहफे देने के लिए। In your place of work, आपके काम के जगह पर I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ you will have unique gifts from God. परमेश्वर की ओर से आपको अनोखे तोहफे मिले। Yeah, unique gifts from God. परमेश्वर की ओर से अनोखे तोहफे। Yeah.
If you are a business person, यदि आप व्यापार करते हो, I pray you will be unique. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अनोखे होंगे। I pray मैं प्रार्थना करता before हूँ this year ये ends, साल खत्म होने से पहले God will bless you with some beautiful, unique gifts for the glory of God. ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर आपको कुछ सुंदर और अनोखे तोहफों के द्वारा आशीषित करे यीशु के महान नाम में। Yeah. Amen. आमीन। Are you with me? आप सब मेरे साथ हो? So the Lord said, पहले भी नहीं रहेगा, बाद में भी ऐसा कोई नहीं रहेगा. वाह। Yeah. I pray your business will be like that. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका व्यापार वैसा होगा। I pray your work will be like मैं that. प्रार्थना करता हूँ आपका काम वैसा होगा। I pray your ministry will be like मैं that. प्रार्थना करता हूँ आपकी सेवकाई वैसी I होगी। pray our church will be like मैं that. प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया ऐसी होगी। A unique bride of Jesus. यीशु की अनोखी दुल्हन। Verse 13. वचन 13। Wow. By the way, our God likes to give more than we ask. हमारे परमेश्वर को ना हम जो मांगते उससे ज्यादा देने में अच्छा लगता है। Let God decide what you should have. होने तो परमेश्वर निर्णय ले कि तुम्हें क्या मिलना And चाहिए। you will have overflow of blessings in the mighty name of Jesus. और आपके जीवन में जो आशीषों का उमड़ाव होगा यीशु के महान नाम में। So what did God tell him? तो प्रभु ने क्या दिया? Right over there. लिख कर लीजिए। Additional blessings will come if you know what to ask. और जोड़ी हुई आशीषें आएंगी यदि आप जानोगे क्या मांगना है। Yeah. कोई आमीन ने बोल रहा है, देखो. Additional blessings will come if you know what to ask. क्या मांगना यदि आपको पता होगा तो और जोड़ी हुई आशीषें आएंगी। Yeah, that's why you should ask the Holy Spirit, please help me when I pray. इसीलिए आपने पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा कृपा करके मेरी मदद करो जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं। Yeah. And if you don't understand what to pray, just pray in tongues. यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रार्थना करना चाहिए तो सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Yeah. Okay. So what God said? तो प्रभु ने क्या कहा? Okay, here is wisdom for you, my son. मेरे बेटे तेरे लिए यहाँ पर बुद्धि है ले, But I'm giving you something more. लेकिन तुझे और भी कुछ दे रहा हूं मैं। What will you give me, Lord? आप क्या दोगे प्रभु? और Here is riches. ये जो है अमीरता, Here is honor. ये आदर है ले, And one more thing. और एक चीज, Long life. लंबा जीवन। Your God is a very, very generous God. आपका परमेश्वर बहुत बहुत उदारता से भरा Come on, परमेश्वर I है। think some. Now, wisdom. Let me help you. What is wisdom? Because, बुद्धि क्या है बताने दो मुझे yeah, आपको। yeah. Now, my son has gone to study. मेरा बेटा पढ़ाई करने गया है, So, what is he accumulating? तो वो क्या इकट्ठा कर रहा है? Knowledge. ज्ञान। He's accumulating knowledge. वो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है। Now, he will go to work. वो फिर काम पर जाएगा, He may have a lot of knowledge. शायद उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, शायद नहीं है. उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। If he goes to work, now what he has to do is, he has to take his what he has learned, ना पूरा नहीं, उसमें पूरा में से कुछ तो उसने खींचना है और उसको इस्तेमाल करना है. यदि वो काम पे जाता है ना तो जो उसने सीखा है उसमें से थोड़ा सा कुछ लेना है और उसका इस्तेमाल करना है काम पर। वो काम में जब इस्तेमाल करेगा और अगर उसके द्वारा अगर उसको सफलता मिला है, उसे कहते हैं बुद्धि. आमीन। What is wisdom? बुद्धि क्या है? बहुत सारा ज्ञान है आपके पास, But लेकिन from that whole knowledge, वो पूरे ज्ञान में से you pull a bit little, थोड़ा सा, आप थोड़ा सा निकालते हो थोड़ा सा, and you apply it in your problem. और आपकी समस्या में उसको लागू करते हो And suddenly the problem gets solved. और अचानक से समस्या सुलझ जाती है And you get success. और आपको सफलता मिल And जाती है। everybody says, wow! सब लोग कहते हैं वाह Wow! वाह। I pray you will hear a lot of wow. मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे वाह सुनोगे। I pray you will be celebrated. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका जश्न मनाया जाएगा। I pray you will be a problem solver. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप समस्याओं को सुलझाने वाले होंगे। Yeah. Ecclesiastes 10:10. सबोपदेशक 10 में 10। Oh yeah. Look at the last line. आखिरी लाइन देखिए, Wisdom will direct you. बुद्धि तुम्हें दिशा देगी। I pray for the next year. मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले साल के लिए, Wisdom will direct you. बुद्धि आपको दिशा देगी। तेरे पास बहुत ज्ञान हो सकता है, बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन बुद्धि क्या है ना, वो इतना ज्ञान में से थोड़ा सा खींचने का और तेरा जो भी काम है ना उसमें लगाने का. आमीन। और जब काम खत्म होता है लोग बोलते हैं वाओ. वाह। आमीन। Yeah, put this in NLT. You're ready now? आप तैयार हो अभी? Wisdom will bring success. बुद्धि जो है सफलता लाएगी।
Wisdom will bring success. बुद्धि सफलता लाएगी। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ every person sitting over here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, you will taste success because God will give you wisdom. आप सफलता को चखोगे क्योंकि प्रभु आपको बुद्धि देंगे। देगा यीशु मसीहा के नाम में, वो जरूर देने वाला है तुझे बुद्धि। आमीन। Proverbs 24 verse 3. नीति वचन 24 अध्याय वचन 3। Wow. By wisdom, बुद्धि से a house is built. एक घर बांधा जाता है। Do you require money? Yeah, but money doesn't build. It's wisdom. आपको पैसों की जरूरत है क्या? हाँ है, लेकिन पैसे नहीं बांधते, बुद्धि बांधती है। Yeah. If you say, I am wise, यदि आप कहते हो मैं बुद्धिमान हूँ, then I want to see you building something. तो मैं आपको कुछ बांधते हुए देखना चाहता हूँ। If you say, I'm a wise man, यदि आप कहते हो मैं तो बुद्धिमान पुरुष हूँ, I'm a wise woman, मैं बुद्धिमान स्त्री हूँ, okay, show me the proof. तो मुझे उसका सबूत दिखाओ। What is the proof? सबूत क्या है? You build. आप बांधते हो, You build somebody's life. आप किसी के जीवन को बांधते हो। उसे तुम टूटने नहीं देते हो। आमीन। और टूटा भी रहेगा तो ईंट लगा लगा के फिर एक बार उस जीवन को आप खड़ा करते हो यीशु के नाम में। आमीन। By wisdom, बुद्धि से house is built. घर बांधा जाता है। We will have a physical church, हमारी जो है स्वाभाविक कलीसिया होगी, not because we have money, पैसे है इसलिए नहीं, but by wisdom, लेकिन बुद्धि से we will be able to build the house of God. हम परमेश्वर का घर बांध पाएंगे। We will build the house of God because of wisdom. हम बुद्धि के कारण परमेश्वर का घर बांध पाएंगे। Yeah. And you know how wisdom comes? और आपको पता बुद्धि कैसे आती है? Hear the words of the Lord. प्रभु के शब्दों को सुनो। Matthew chapter 7 verse 24. Hear, the wise hears. मत्ती 7 अध्याय वचन 24। बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है, सुनता है और करता है आमीन, और बांधता है आमीन, और वो टूटता नहीं है यस, क्योंकि उसने सुनकर बांधा है यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। Now I want you to write over there. You can ask the Lord for wisdom every day. अभी मैं चाहता हूं वहां पर आप लिखिए, आप हर दिन प्रभु से बुद्धि मांग सकते हैं। Yeah, you should learn to ask. आपने हर दिन मांगना सीखना है। Yeah. James 1:5. याकूब 1:5। If anyone lacks wisdom, यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है, let him ask. उसे मांगने दो। You should ask. आपने मांगना है। Keep reading the Bible. बाइबल पढ़ते रहो, Keep asking. मांगते रहो। Spend time with people who are thoda wise, thoda. जो लोग थोड़ा बुद्धिमान है उनके साथ समय बिताओ। Hebrews 7:7 says, इब्रानियों 7 अध्याय वचन 7 कहता है, it's the higher one which blesses the lower one. जो ऊंचा होता है ना, निचले व्यक्ति को जो है आशीषित करता है। Yeah. It's always like that. हमेशा ऐसा ही होता है। So when you see somebody on a higher level, just tell them, can you please bless me? जब आप किसी को ऊंचे स्तर पर देखते हो ना, तो आप कहो क्यों ना आप मुझे आशीषित करो। और खड़ा नहीं रहना है, घुटने पे जाना है। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। May you have a beautiful week. होने तो आपका बहुत सुंदर हफ्ता हो In Jesus' name. यीशु के नाम में।